Now let's see the next topic, the role of technology. Means what was the role of technology in globalization? रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ ये सब इन्वेंट हो चुके थे और आपको पता है कि ये सारे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है और इनके बिना हम लोग 19th सेंचुरी में जो भी ट्रांसफॉर्म्ड हुआ उसको इमेजिन नहीं कर सकते, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उसके साथ साथ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स ये सब भी डेवलप करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड, जैसे कि कोलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। कोलोनाइजेशन के कारण जो है इन्वेस्ट किया गया ट्रांसपोर्ट में, जिसकी वजह से फास्ट रेलवे आया, वैगन्स लाइटर हो गए, लार्ज शिप का रोल डेवलप हो गया, जिसने जो है फूड को बहुत सस्ता बना दिया और क्विकली जो है ये मार्केट तक पहुंचने लगा। इसका हम एग्जांपल इधर देख लेते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने जो है फूड सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। टेक द एग्जांपल ऑफ मीट सप्लाई। 1870 तक एनिमल्स को जो है शिप में भर करके अमेरिका से यूरोप लाया जाता था। उसके बाद वहाँ पर उसको स्लाउटर करके काट करके जो है अलग अलग पार्ट में जो है भेजा जाता था। बट डायरेक्ट लाइव एनिमल्स को, जिंदा एनिमल्स को जो है शिप में लाने से शिप में बहुत सारा जगह जो है चला जाता था और बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो तो वॉयजेस के समय में ही डाई कर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, कभी वेट लॉस हो जाता और कभी कभी वो तो खाने लायक ही नहीं बचता था। इसकी वजह से जो है मीट को अमेरिका से यूरोप ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और इट बिकम सो एक्सपेंसिव इन यूरोप। यूरोप में जो है ये बहुत महंगा हो जाता था। पुअर कुड नॉट बाई इट, पुअर जो है इसको खा नहीं सकते थे। हाई प्राइसेस इन टर्न केप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन टिल द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब तक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आई थी प्राइसेस हाई होने रहता था और प्रोडक्शन जो है वो कम था। जैसे ही रेफ्रिजरेटर शिप का इन्वेंशन हुआ, अब जो है पेरिसेबल फूड को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक बहुत आसानी से ले जाया जा सकता था। अब एनिमल्स को जो है स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ पर से वो उसको इंपोर्ट करना होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ से इंपोर्ट करना होता था वहीं पर उसको स्लाउटरिंग कर दिया जाता था, कट करके कन्वर्ट कर दिया जाता था मीट में और उसको जो है फ्रीज में रख करके एज ए फ्रोजन मीट यूरोप तक पहुँचाया जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि शिपिंग कॉस्ट घट गया, मीट के प्राइसेस घटने लगे। शिपिंग कॉस्ट घटने की वजह से मीट के प्राइसेस घटने लगे। अब यूरोप में पुअर लोग भी जो है इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते थे। इसके पहले उनका मोनोट्री फूड था ब्रेड और पोटैटो, ज़्यादातर वो उनका जो गरीब का जो खाना था वो ब्रेड और पोटैटो था। वो अक्सर जो है मीट नहीं खरीद सकते थे। अब वो मीट और मीट के जो अदर प्रोडक्ट है जैसे बटर, एग्स, वो भी डाइट में शामिल कर सकते थे। इसकी वजह से वहाँ यूरोप में सोशल पीस जो है जनरेट हुआ और अब ये सोशल पीस जो है एक नए जो है ईरा का जो है शुरुआत होने जा रहा था। दैट वाज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। व्हाट इज इम्पेरियलिज्म? इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक।